बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मुझे हमजा भट्टी कहते हैं। पाकिस्तान ने जिन तालिबात के लिए अमेरिका और मगरबी ममालिक के इल्जामात बर्दाश्त किए, तालिबान के हवाले से वजीर दिफा ने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द मुल्क के तौर पर मशहूर हुए, आज वही काबुल, वही तालिबान इसराइल समेत हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये मैं नहीं कह रहा, ये परवीन साहनी कह रही हैं, जो भारतीय मीडिया की मुस्तनद आवाज है। सीनियर भारतीय सहाफी और दिफाई तज्जियाकार ने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर में सिर्फ इसराइल और अफगानिस्तान ने भारत की हमायत की। 2 रोज कबल यह खबर भी सामने आई थी कि फौजी जारहियत में पाकिस्तान से मुंह के खाने के बाद तालिबान की अबूरी हुकूमत के वजीर दिफा ने खुफिया तौर पर भारत का दौरा भी किया। इस हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे वजीर आजम और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का कोई इरादा नहीं है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली खान की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं है। मुझे बानी पीटीआई ने तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से कोई हिदायत नहीं दी है। और इसके साथ साथ बात करेंगे कुछ मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। बजट की तैयारियां की जा रही हैं। IMF और मुआशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है। मुज़ाकराती टीम में वजारत खजाना, FBR, प्लानिंग कमीशन हुकाम शामिल है और IMF वफ्द के साथ स्टेट बैंक हुकाम की भी मुज़ाकरात शेड्यूल हो चुके। मुज़ाकरात में पाकिस्तान दरामदात और बरामदात पर टैक्सों में कमी और इसी तरीके से रियल स्टेट को रिलीफ और तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज IMF के सामने रखेगा। इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है शाहिद इकबाल भट्टी साहब ने। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। भट्टी साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। सबसे पहले तो वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के बयानात सामने आए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जिन तालिबान के लिए अमेरिका और मगरबी ममालिक के इल्जामात बर्दाश्त किए, दहशतगर्द मुल्क के तौर पर मशहूर हुए, आज वही काबुल, वही तालिबान इसराइल समेत हिंदुस्तान के साथ खड़े। बहुत शुक्रिया हमजा। मैं आपके सामईन को मुबारक पेश करता हूँ कि पाकिस्तान ने संदूर का जो टीका था वो उन्हें भी लगा के और उनको नाबूद किया। तो मैं मेरा एक प्रोग्राम था तब, तो जैसे पहले का था, आज विनर फॉर दैट वन। आपको और आपकी टीम को और सारे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। जहां तक बात रही ख्वाजा साहब की, देखिए ख्वाजा साहब आपके भी दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं ख्वाजा साहब को, शेन कॉनरी जो है ना एक एक्टर हॉलीवुड के, मैं उनसे उनकी मुशाबत करता हूँ कि वो एक लफ्ज मुहावरा है अंग्रेजी का, हाफ ट्रूथ इज मोर डेंजरस, कि आधा सच जो है ना वो हमेशा ज्यादा खतरनाक बन जाता है सच से। तो ख्वाजा साहब हमेशा आधा सच बोलते हैं, पूरी बात नहीं करते, और बातें अगर करनी होती है तो उसकी टाइमिंग जो है ना बड़ी ऑकवर्ड होती है उनकी, ठीक है ना। बड़ा दिलेर आदमी है, फौज में भी तनकीद करते हैं, ट्रंप को भी पड़ जाते हैं, मोदी के भी नीचे से वो जो है ना वो धोती खींच लेते हैं। ये सारी बातें, ये क्वालिटीज ख्वाजा साहब में हैं। ये सारी वो बातें हैं जो कि नवाज शरीफ साहब वाकयात के मुताबिक तनकीद करते हैं। ख्वाजा साहब सयाने आदमी है। जी 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 जी, मैं वही पे आ रहा था कि जो नवाज शरीफ साहब के दोस्त हों और नवाज शरीफ साहब ने चुपकी गोली ले रखी हो, तो लगता है उन्होंने सारी ड्यूटी जो है ना वो ख्वाजा साहब की जिम्मे लगाई हुई है कि ख्वाजा साहब तुसी बोलते रहो, जे फंसोगे तो मैं बचा लांगा, तो ये मैं बोल पाया तो मैंने कोई बचा नहीं पाएगा। बड़ी साहब, ठीक है ना। ये तो बड़ी साहब, नवाज शरीफ साहब बोल तो नहीं रहे, एक डिजाइनिंग वाला मामला चल रहा है, आर्किटेक्चरिंग डिजाइनिंग भी आती है नवाज शरीफ साहब को। इसमें आजमा बुखारी साहबा कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब ने तमाम ऑपरेशन ये सारा डिजाइन किया। देखिए जी, इस जो बंदे को 40 साल हो जाए सियासत में, तो उसको फैब्रिकेशन भी आती है, बड़ी एक
मुश्किल हालात जो है में वो हमसाया मुल्क है, एडिटिंग भी आती है दुश्मन है। माहौल में। बड़ी साहब एक दुश्मन मुल्क है, हमसाया भी है, अगर वो जारहियत जी, पर जी। उतर आया है तो बयान एक नहीं दिया गया उस वक्त, वो मुंतजिर रहे, तो ये बयान इस वजह से नहीं दिया जा रहा था कि वो डिजाइन कर रहे थे इस ऑपरेशन को? हमजा, मैं पहले वो ख्वाजा साहब की बात कर लूं कि ख्वाजा साहब के जितने भी मामला है ना, वो मैंने खत्म कर दिए ये बात करके कि ख्वाजा साहब हाफ ट्रूथ बोलते हैं जो कि डेंजरस होता है, और वो बातें बहुत बड़ी खराब होती है। तो वो उन्होंने बातें सारी सकी हैं। तालिबान कभी भी हमारे साथ सगे नहीं थे। तालिबान को जो सपोर्ट है वो इंडिया, और स्पेशली जब से मोदी इस माइंडसेट के भारत में लोग आए हैं, उन्होंने उनको प्रमोट करके, क्योंकि देखिए उनके पास कोई काम नहीं है। जब किसी के पास कोई काम नहीं होगा तो वो रेंटल जो है वो बदमाश बने हुए हैं, वो रेंटल बदमाश बन के वो लोगों के उनको मारते हैं और उसके पैसे लेते हैं। अगर उनका कोई कारोबार हो, कोई बिजनेस हो, कोई इंडस्ट्री हो, देखिए स्मगलिंग वहां पे होती है, रैंसम वहां पे होता है, वहां पे कोकीन, गांजा, चरस वहां पे उगाई जाती है। तो तालिबान का एक रूप जो दुनिया को दिखाया जाता है कि ये रिलीजियस है और बड़े हार्ड लाइनर है, ये बिल्कुल उसके अपोजिट काम इंडिया के साथ मिलकर कर रहे होते हैं। ये बात तो होगी ख्वाजा साहब की, दुरुस्त है, ठीक ही है, लेकिन ये मौका नहीं था ये बात करने का। जहां तक आपने डिजाइनिंग की बात की कि अपने नवाज शरीफ साहब आर्किटेक्ट हैं, बिल्कुल आर्किटेक्ट है। अगर वो 1998 में यौम तकबीर मना सकते हैं, 28 मई करवा सकते हैं, तो ये बताएं वो 10 मई क्यों नहीं करवा सकते? हाँ, आपका और मेरे प्रोग्राम था ऐसे 3 हफ्ते पहले, जब मैं इस्लामाबाद से आ रहा था तो मैंने ही सबसे पहले ये आवाज बुलंद की थी कि 40 साल का तजुर्बा रखने वाले पाकिस्तान में 3 वक्त के वजीर आजम, 2 वक्त के वजीर आला, जिसकी बेटी वजीर आला पंजाब मौजूद हों, जिनके भाई 2 दफा के वजीर आजम मौजूद हों, लेकिन नवाज शरीफ साहब को बयान नहीं दे रहे, तो मुझे, मैं आपके साथ, मेरी कोई टिप नहीं है मेरे पास, लेकिन ये मेरा तजुर्बा ये बता रहा है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और अवाम और समईन के लिए, कि भाई नवाज शरीफ साहब इसलिए नहीं बोले कि अगर जंग जीत गए तो मैं सारा क्रेडिट भाई को देके अपने साथ वो क्रेडिट को मुंसलिक कर लूंगा और वहां को, अगर मैं बड़ा और जंग हार गई तो जितना भी नजरा है ना वो मेरे ऊपर गिर जाएगा। तो एक फियर है नवाज शरीफ साहब के अंदर ना, जिसकी वजह से वो खामोश है, तो वो एक फियर में एक मुब्तला है। ये मेरी बात माने। ये बड़ी साहब इरफान सदीकी, उन्होंने तस्दीक नहीं, इस बात की तरदीद नहीं की। कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम हाउस में मौजूद नहीं थे। सेनेटर साहब से पूछा गया कि क्या आप इस बात की तरदीद कर सकते हैं, तो उन्होंने इस पे कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, ये तो ये दीवार पे लिखी हुई चीज है, इसमें कौन नवाज शरीफ साहब वजीर आजम गए थे या फिर DGISPR के साथ बैठ के हमरा ये मामला सॉर्ट आउट किए, या सिपह सरार पाकिस्तान के साथ बैठ के ये मामला जो है वो प्लान क्रिएट किया गया? देखिए हमजा, बात ये है कि जिस तरह इमरान खान को लेकर असल चौधरी और दूसरे चौधरी साहबान और इन लोगों का हाथ है ना, इसी तरह नवाज शरीफ साहब के स्केचर को नीचे गिराने में हमारी जो मोहतरमा बहन अजमा बहारी साहब है, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है कि इन एक्सपीरियंस फीमेल पहली दफा अगर उनको वजारती इत्तलात मिल गई है तो उनको अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, ठीक है ना। तारड़ हमारे दोस्त हैं, बड़ी बेहतर बातें करते हैं इनसे, बस इनको ऐसी बातें करनी का जरूरत नहीं। ये कुछ स्टेज के आर्टिस्ट है कि वो डिजाइनिंग आर्ट और वो डांसिंग ही याद आ रही है। भाई नवाज शरीफ साहब का अपना एक स्टेचर है, नवाज शरीफ साहब ने बयान नहीं दिया। देखिए आप एक बात पे गौर कर लें कि शहबाज शरीफ साहब ने भी मोदी के गाली गलोच नहीं की या मोदी को शर्ट कॉल नहीं दी, वो भारत का नाम लेते रहे। ये अच्छी स्ट्रैटेजी थी। फिर वो जाके खड़े हुए जनाब वहां पे गैरिजन में, जब उन्होंने स्पीच की है यहाँ पे गुजरावाला में, तो वो खड़े हुए जाके अपने आसिम मुनीर साहब के साथ, और उन्होंने उनको थप्पी दी, उन्होंने उनको सलाम पेश किया। फिर जब उनके अंदर एक वो करंट आया ना, जैसे कुछ स्टिंग पीता है बंदा, वो स्विमिंग करने के बाद उनके अंदर एक स्टिंग आई, तो फिर उन्होंने कहा कि मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी ने ये किया। ये इतने बड़ा पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने, मैं समझता हूँ 1947 में पाकिस्तान की आजादी के बाद ये सब
बड़ी साहब से वैसे बड़ा वैसे मार्का देखिए, था, इसमें नवाज शरीफ साहब के बयान की कमी महसूस होगी, बिल्कुल होगी। ये गलती है, ये नूली वाले गलती मान गए। नवाज शरीफ साहब फ्रंट फुट पे नहीं आए, उनको ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये उनके खाते में पड़ गया हुआ है, इसको कोई रिमूव नहीं कर सकता। अच्छा बड़ी साहब, इसके साथ मर्जी बातें राणा सनाउल्लाह साहब कुछ और कह रही हैं, मई के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी जो है वो फैमिलियर होती जा रही है और बड़ा इसको जो है वो एक खाम ख्याली में कहते नजर आ रही है। इसी तरीके से मई का हवाला आपसे जानना चाहूंगा कि उस वक्त अदालतों पर चढ़ाई जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने की थी और नवाज शरीफ साहब खुद लीड कर रहे थे, वो भी मई का ही महीना था। यार मुझे ये बताएं, 9 मई, 1 मई तो मजदूरों का दिन है। मई कोई पाकिस्तान में जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना वंडरिंग वाला मंथ है, ठीक है ना, सरप्राइजिंग मंथ है। 9 मई हुआ, फिर 12 मई हुआ, फिर ये 10 मई हो गया, फिर 28 मई हुआ, फिर जो बात आप कर रहे हो आपको फिर वो आपको याद होगा कि मई में ही ये शाहिद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, ये मौजूदा सूरत हाल है जिसमें इसको कंटिन्यू करिएगा। ये वाली जो चौधरी इफ्तार की और कराची का वाक़या भी मई का वाक़या है। तो मैं बड़ी साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, ये मौजूदा सूरत हाल है जिसमें ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान जो है वो कहते हैं वजीर आजम और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद का कोई इरादा नहीं रखते हैं। बानी पीटीआई की जानिब से ऐसी कोई हिदायत सामने नहीं आई हैं और ये तमाम तर खबरें जो गर्दिश कर रही हैं ये मुकम्मल बेबुनियाद हैं। और इसके साथ साथ हम बजट के हवाले से बात करेंगे कि IMF और मुआशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है और मुज़ाकराती टीम में वजारत खजाना, FBR, प्लानिंग कमीशन हुकाम शामिल होंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ये ब्रेक हो रही है।